हेलो स्टूडेंट, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देखिए यहाँ पे लिखा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जीवन की इकाई, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाइल एग्जामिनिंग ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जब एक पतली जो कॉर्क की लकड़ी उसको देखा जा रहा था, रॉबर्ट हुक सा दैट द कॉर्क रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम्ब। देखा कि मतलब व्यवस्थित है, मधुमक्खी के छत्तों के जैसा कुछ व्यवस्थित है। कॉन्स्टेंटिंग ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट, मतलब एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा ले लिए थे, उसके अंदर क्या है माइक्रोस्कोप से देख रहे थे तो मधुमक्खी की छत्ते जैसा ऐसे कुछ दिखा। जो मधुमक्खी की छत्ते जैसा जो दिखा था ना, वही कार की जिस सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ए ट्री, लकड़ी के छाल से आया हुआ था। दिस वॉज इन द ईयर 1665, उस समय 1665 चल रहा था। तभी क्या है, यही रॉबर्ट हुक क्या है कोशिका खोजे थे, कोशिका को खोजे थे। रॉबर्ट हुक कौन थे भाई? रॉबर्ट हुक थे। कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के पिता कहा जाता है। ठीक है, वहीं खोजे थे। इसके बाद देख लेते हैं भाई हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्व किया थ्रू ए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपने द्वारा जो माइक्रोस्कोप बनाए थे, सूक्ष्मदर्शी बनाए थे, उसी के द्वारा उन्होंने देखा। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल, उन्होंने इन बॉक्सों को क्या कहा? सेल कहा। सेल इज ए लैटिन वर्ड, उसका क्या है? लैटिन वर्ड है फॉर ए लिटिल रूम, छोटे रूम की तरह। दिस मे सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिफिशिएंट इंसिडेंट, ये बहुत ही छोटी घटना थी, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, ये बहुत ही छोटी घटना थी, लेकिन ये साइंस में क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ साइंस में ये बहुत बड़ी बात थी, फिर भी बहुत अच्छी बात थी, इंपॉर्टेंट बात थी। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स, ये बहुत पहली बार था जब किसी ने देखा था एक छोटी सी कोशिका जो है सेल की बनी होती है। The use of the word cell to describe these unit is being used till these day in biology, और यही जो सेल वर्ड है बायोलॉजी में यूज किया था। लेट्स फाइंड आउट अबाउट सेल, और सेल के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हैं, तो देखिए यहाँ पर समझाया गया है, और ये देखो माइक्रोस्कोप का पूरा फिगर बना के दिखाया गया है ना। आइए बताते हैं क्या लिखा है। तो कह रहे हैं कैसे समझते हैं। एक्टिव देखिए, लेट अस टेक ए स्मॉल पीस फ्रॉम एन ओनियन, ओनियन का क्या करते हैं, स्मॉल पीस लेते हैं, बल्ब लेते हैं, उसका गूदा लेते हैं, विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ फोर्स उसको निकाल लेते हैं चाकू से। वी कैन पील ऑफ द स्किन, छिलका उतार लेते हैं। कार्ड एपिडर्मिस कहते हैं, जो प्याज खाते हैं आप। फ्रॉम द कन्वेंस साइड इनर लेयर ऑफ द ओनियन, प्याज को ले लेते हैं। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन ए वॉच ग्लासेस, ग्लास में रख लेते हैं, कंटेनिंग वाटर भर देते हैं, पानी भर देते हैं। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड और गेटिंग ड्राई, वो उसको स्किन प्याज को जल्दी भागता खराब होता है, उसको ड्राई रखता है। व्हाट डू यू डू दिस पील, आप छिलके साथ क्या करेंगे? लेट अस टेक ए ग्लास स्लाइड लेते हैं, पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफर ए स्मॉल पीस ऑफ द पील, जैसा करा वैसा कर दीजिए। ठीक है, और सिंपल है, कठिन चीज़ें समझा दिया करेंगे। फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड, मेक श्योर दैट द पील इज परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, और पूरी तरह से पानी की सहायता से उस पर एकदम चिपक जाए। ए थीन कैमल परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड, ए थीन कैमल हेयर पेंट ब्रश की सहायता से माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील। नाउ वी पुट ए ड्रॉप ऑफ सैफरीन, सैफरीन का क्या करते हैं, थोड़ा सा ड्रॉप डाल देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सोल्यूशन इज फॉलोड बाई कवर स्लिप, टेक केयर टू एवॉइड एयर बबल्स, एयर बबल्स पाने से रोकते हैं। वाइल पुटिंग द कवर स्लिप विथ द हेल्प ऑफ माउंटिंग नीडल, सुई की सहायता से स्क्रैच करते हैं। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, टीचर से आप हेल्प ले सकते हैं। वी हैव प्रिपेयर्ड ए टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन पील,
We can observe this light under low power of followed by high power of compound माइक्रोस्कोप सहायता से। देखो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखेंगे फिर भी आपको दिख जाएगा। What do we observe, हम क्या देखते हैं? As we look through the lens के साथ हम क्या देखते हैं? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप दिख जाएगा जो कि क्या है, सेल है, प्याज का क्या है, छिलका है भाई, वही स्ट्रक्चर आपको क्या दिख जाएगा। ठीक है, we can try preparing temporary mounds of peel of onion of different size. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? अगर हम अलग अलग प्याज में देखेंगे तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर देखेंगे। What are these structure? ये स्ट्रक्चर वास्तव में क्या है? These structure look similar to each other. एक जैसे दिखते हैं। Together they form big structure like in onion bulb. बड़ा प्याज है तो बड़ा दिखेगा। We find from these activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. ये तो बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। These small structure that we see are the basic building units of the onion bulb. जो onion bulb का वो जो सेल है बहुत बेसिक है। These structure are called cell. Not only onion but all organisms that we observe around are made of cell. समझ ही रहे हैं आप लोग। However, there are also single cell that's live. तो ऐसे थोड़ा थोड़ा बना दिया करेंगे वीडियो। और देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। समझ में आ रहा है इसमें क्या बताना है भाई। ही ऑब्जर्व द सेल्स इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ ए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेल को पहली बार रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 ईस्वी में। उन्होंने ऑब्जर्व किया था द सेल इन ए कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, छोटे माइक्रोस्कोप देखा था। लिवन हॉक जो थे यहाँ पे, लिवन हॉक देखो जो आपके क्या थे, लिवन हॉक देखो, मैं यहाँ जूम कर दे रहा हूँ, देखो दिख रहा है लिवन हॉक, ये देखिए समझ में आ रहा है। जो लिवन हॉक थे यहाँ देखिए, लिवन हॉक 1674 में विथ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल इन द पाउंड वाटर ऑफ द फर्स्ट टाइम देखा था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। परकिंजी इन 1839 क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म कहा 1839 में, और 31 में खोजे थे ना। द फ्लूइड सबस्टेंस ऑफ द सेल, द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रेजेंटेड बाई टू बायोलॉजिस्ट, स्लाइडेन 1838 एंड स्वान 1839 जो भी था। द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सप्लेन बाई विर्चो, रॉबर्ट विर्चो इन 1855 बाई सजेस्टिंग दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल विथ द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। ये रहा भाई कहानी, समझ में आ रहा है आपको। जो ज़्यादा कठिन चीज़ें रहता है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और आपको समझ में आ रहा है सेल क्या है ना। थोड़ा सा इधर आ जाइए, देखिए यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर लिखा है क्लेमाइडोमोनास हो गया, पैरामीशियम हो गया एंड बैक्टीरिया हो गए। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर, एक को उसकी कहते हैं ऑर्गेनिज्म। यूनिक मतलब सिंगल, वन ऑन द अदर हैंड दूसरे शब्द में कहें तो मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट्स फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी समझ में आ रहा है आपको, सच एज सम फंजाई हो गए, प्लांट हो गए एंड एनिमल हो गए। कैन वी आल्सो आउट नेम्स ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। हाउ सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या पहले सर देखो यहाँ एक्टिविटी में देखिए आपका क्वेश्चन है सर, आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ lips of roots of onion, even peels of onion are different size. After performing the above activity, let us see what the answer to the following question would be. Do all cells look like in term of shape and size? क्या एक सेल एक जैसी आकार में दिखती हैं?
Do all cell looks alike? Term of shape and size. Do all cell look alike in structure? Could we find difference among cell from different part of a plant body? What similarity could we find? देखिए यहाँ पे देखिए एक एक तरीके का आप सेल देख सकते हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये आपका नर्व सेल है भाई, ठीक है। ये देखो आपका ब्लड सेल है, ये देखो स्मूथ मसल सेल है, एक ओवम है, अंडा है, सबसे बड़ा सेल माना जाता है। ये स्पर्म है, ये बोन सेल है, ये फैट सेल है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी में क्या है, आपका सेल है भाई, क्या है, वेरियस टाइप का क्या है, सेल है। थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ड इन इज नॉट नोन दैट सिंगल सेल में कंस्टिट ए होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यही आपका उसमें खोया जा रहा था, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, देखिए the shape and size of cells are related to the specific function they perform। जो सेल का जो साइज वगैरह है, प्रत्येक के लिए अपना अलग अलग काम बना होता है ना, प्रत्येक के लिए अपना अलग अलग काम बना होता है। सम सेल्स लाइक अमीबा हो गया हैव चेंजिंग शेप, अपना चेंज शेप कर सकते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स एंड पीसफुलर फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल जो नर्व सेल होता है टाइपिकली शेप, ईच लिविंग सेल हैव द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शन। प्रत्येक सेल के पास ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना एक आइडिया होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के हुआ है ना। हाउ डज ए लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, लिविंग सेल ये बेसिक फंक्शन को कैसे परफॉर्म करता है। वी नो डैट, हम जान रहे हैं, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलर, वो डिवाइड कर जाती हैं बहुत से सेल में। ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग्स जैसे है आपका, दीज मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड, जो ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट रहता है ब्लड पंप करता है। ए स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन, जो स्टमक से फूड डाइजेस्ट करता है। सिमिलरली division of liver is also seen within a single cell. In fact, each such cell has got certain specific component within it known as cell organelles। और उसके अंदर सेल के अंदर भी देखो, जैसे सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गल्जी बॉडी हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होता है जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है। ईच काइंड ऑफ सेल जो होता है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑफ ऑर्गेनल्स परफॉर्मिंग स्पेशल फंक्शन काम करती है, सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। ए सेल एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल its function because of the organelles. These organelles together constitute the basic units called the cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles. It is interesting that all cells are found to have the same organelles no matter what their function is or what organelles they are found। इतना सिंपल तो आप समझ ही जाना है, आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पढ़ाना है, सिंपल सा इतना तो आप समझ ही हैं, ठीक है।